हे गाइस। साइंस से संबंधित साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं और बार बार आते हैं। सभी परीक्षाओं में जो भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार आए हुए हैं परीक्षा में, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, नेत्रदान में रोगी आँख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो जो रोगी के आँख का किसका प्रत्यारोपण किया जाता है? कार्निया का। तो कार्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है। नेक्स्ट है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के रूप में जाना जाता है? किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सी है? सानेन। ये सानेन गॉट है क्वीन ऑफ द मिल्क ऑफ द वर्ल्ड, सानेन। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? रासायनिक दृष्टि से जो चीनी होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज। व्हाट इज ए शुगर केमिकली? तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज। नेक्स्ट है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो किसको कहते हैं? पायराइट को। विच मिनरल इज नोन एज अ इडियट्स गोल्ड? तो किसको? पायराइट को यह बोलते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। इसे क्या बोलते हैं? रेड लेड। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रेड लेड? तो इसको ये है। नेक्स्ट है, ये क्या है? पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? जो बच्चों के रोगों से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स इज रिलेटेड टू फ्रॉम डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चों में रोग होते हैं उन रोगों से संबंधित है। हाइपो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो यह किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से यह रोग होता है। द डिसीज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया इज नोन एज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द ब्लड? तो ड्यू टू लैक ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की कमी के कारण यह रोग होता है। नेक्स्ट है, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। व्हाट इज स्टडीज इन द ब्रांच ऑफ साइंस एग्रोस्टोलॉजी? ना, आंसर क्या है? ग्रास। ग्रास का अध्ययन इसमें किया जाता है, घास का। नेक्स्ट है, मनुष्य में ग्लिस्ट्रिक अम्ल, गैस्ट्रिक अम्ल जो होता है किस अंग से स्रावित होता है? गैस्ट्रिक अम्ल रस है जो, वह कहाँ से होता है? आमाशय से। आमाशय से यह मनुष्य में गैस्ट्रिक रस स्रावित होता है। फ्रॉम विच ऑर्गन इज गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड इन ह्यूमंस? फ्रॉम स्टोमच। नेक्स्ट है, डीपीटी का टीका बच्चों को किस रोग से रक्षा के लिए लगाया जाता है? जो बच्चों को डीटीपी का टीका है किस रोग की रक्षा के लिए लगाया जाता है? इसमें क्या होता है? टेटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी। इन तीनों की बीमारी से रक्षा के लिए लगाया जाता है। टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम विच डिसीज द डीटीपी वैक्सीन इज गिवन? नेक्स्ट है,
खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो जो खाली चट्टानों पर लाइकेन उगते हैं उनको सेक्सी कोल्स कहा जाता है। What are lichens that grow on the empty rocks called? तो इसको क्या बोलते हैं? सेक्सी कोल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, किन में क्लोरोफिल नहीं होता है? जो क्लोरोफिल होता है वह किस में नहीं पाया जाता है? तो जो कवक होता है, फंगस, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। विच डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल? तो फंगस में जो होता है वो क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट है, गोबर पर उगने वाले कवक का क्या कहलाते हैं? तो उनको क्या बोलते हैं? क्रोप्रोफिलस, क्रोपोफिलस बोलते हैं। What are the fungi that grow on the cow dung called? नेक्स्ट है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो कोर्टिकोलस, जो वृक्षों की छाल होती है उस पर उगते हैं। क्या होता है? व्हाट इज अ फंगस दैट ग्रोस ऑन द बार्क ऑफ अ ट्री कॉल्ड कार्टिकोलस। नेक्स्ट है, सभी कवक सदैव क्या होते हैं? जिस व्हाट आर ऑल फंगस इज ऑलवेज लाइक विविध फोसी, मतलब मिसलेरियस बॉडी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो कवक होते हैं वो किससे बनी होती है उसकी कोशिका भित्ति? तो हेमीसेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ फंगी मेड ऑफ? तो सेली, हेमीसेलुलोज एंड काइटिन। नेक्स्ट है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? अगर अगर जो होता है वो शैवाल, मतलब एल्गी से प्राप्त होता है अगर अगर। इफ रिसीव्स फ्रॉम whom? तो एल्गी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है माइकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। लाल सागर का लाल रंग, जो लाल सागर है उसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह जो होता है वो शैवाल। द रेड सी ऑफ द रेड सी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द रेड कलर ऑफ द रेड सी इज प्रेजेंस ऑफ, तो क्या किसके कारण? शैवाल के कारण उसका लाल रंग है। नेक्स्ट है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में, नेचर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यह है सेलुलोज। विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गन्स कंपाउंड इन नेचर? तो क्या है? सेलुलोज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यह जो किया जाता है जेरंटोलॉजी। जेरंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस इज द स्टडी ऑफ ओल्ड एज डन? तो जेरंटोलॉजी। नेक्स्ट है, डोमोमाइट CaCO3 किसका है? इसके जो डोलोमाइट है वो किसका है? इसके ये है कैल्शियम का, कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट इज द एग ऑफ, तो कैल्शियम का। खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विच विटामिन इज फाउंड इन साइट्रिक
साइट्रस फ्रूट्स। तो क्या होता है? विटामिन सी। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसे मेज़र करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑडियो मीटर। ऑडियो। विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेज़र द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज कॉल्ड। तो ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध खट्टा हो जाता है और किसके द्वारा होता है? यह होता है बैक्टीरिया, तो जीवाणु द्वारा। बाई whom डज द souring ऑफ द मिल्क occur? तो बाई बैक्टीरिया। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डेविएट होने वाला कौन सा रंग है? सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा होता है? ये होता है बैंगनी। तो इसकी जो तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होती है। इन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट विच कलर इज मोस्ट डेविएटेड बाई द प्रिज्म? तो वायलेट। ठीक है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में किसका यूज किया जाता है प्रशीतक के रूप में? तो किसका यूज किया जाता है? फ्रीऑन का। विच इज़ द रेफ्रिजरेंट इन द रेफ्रिजरेटर? तो क्या होता है? फ्रीऑन का, नेफ्रॉन का यूज किया जाता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध से दही बनाने में कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। विच बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, यह दूध से दही बनाने में सहायक होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो क्या होता है? प्रामस्तिष्क, सेरेब्रम जिसको कहते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? तो सेरेब्रम जो होता है वह है प्रामस्तिष्क, यह सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट है, थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है? जो थर्मामीटर होता है टेम्परेचर नापने के लिए, उसमें काय का यूज़ किया जाता है? पारा। विच इज़ द ग्रोविंग सब्सटेंस इन द थर्मामीटर? तो क्या होती है? मरकरी। पारा चमकदार होता है थर्मामीटर में। बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? जो बिजली का हीटर होता है वह हीटर में जो धातु का तार बना होता है वो किस धातु का होता है? तो यह जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का बना होता है तार। विच मेटल वायर इज देयर इन द इलेक्ट्रिक हीटर? तो नाइक्रोम कॉइल होती है, उसका बना होता है। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? कौन सा पदार्थ भाई पानी में जलता है? तो जो सोडियम होता है यह पानी में जलने लगता है। विच सब्सटेंस बर्न इन वाटर? तो इसे ना मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम जल में जलने लगता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है या किसके कारण होता है? तो जो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। व्हाई इज द कलर ऑफ लीव्स ग्रीन? तो ड्यू टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण यह हरा रंग होता है। पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? कौन सी गैस मिलाते हैं? क्लोरीन। विच गैस इज मिक्सड इन वाटर ड्रिंकिंग वाटर? तो क्लोरीन मिलाई जाती है। नेक्स्ट है,
बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? जो बिजली का बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो वो भरी होती है आर्गन। विच गैस इज फिल्ड इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब? आर्गन गैस भरी होती है। नेक्स्ट है, पानी किस गैस से मिलकर बनता है? पानी जो होता है वह किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो भाई अपन पढ़ते ही आए हैं H2O मतलब पानी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर इज मेड अप ऑफ विच गैस? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? जो हंसाने वाली गैस है वो कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑन स्मेलिंग विच गैस द मैन स्टार्ट्स लाफिंग? तो नाइट्रस ऑक्साइड। किस ग्रह को रेड स्टार लाल तारा कहते हैं? तो लाल तारा किस ग्रह को कहते हैं? मंगल ग्रह को। मार्स को रेड स्टार कहते हैं। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं? अब इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? शाम का तारा किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं वेनस को, शुक्र ग्रह को। विच प्लानेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार? वेनस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।